अध्याय 6 शब्द भंडार। शब्द प्रयोग में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए उसके विभिन्न रूपों का ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थ की दृष्टि से विभिन्न शब्द रूप निम्नांकित हैं। क पर्यायवाची शब्द, ख विलोम शब्द, ग अनेकार्थक शब्द, घ वाक्यांश के लिए एक शब्द, अंग समरूपी भिन्नार्थक शब्द, च एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, क पर्यायवाची शब्द सिनोनियम्स। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं। इन शब्दों का अर्थ एक दूसरे से मिलता जुलता होता है, पर भाव में थोड़ा अंतर होता है। एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। उपवन, बाग, बगीचा, वाटिका, उद्यान। कमल, जलज, अंबुज, नीरज, पंकज। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो लगभग समान अर्थ देते हैं। यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, आइए इन्हें समझिए। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर, तमिस्त्र। अग्नि, आग, पावक, अनल, दहन। अश्व, घोड़ा, है। तुरंग, वाजी। अतिथि, मेहमान, आगंतुक। पाहुना, अभ्यागत। आंख, नेत्र, चक्षु, नयन, लोचन। आकाश, नभ, गगन, आसमान, अंबर। आभूषण, गहना, भूषण। अलंकार, जेवर। इंद्र, सुरपति, देवेंद्र, सुरेंद्र, देवेश। ईश्वर, भगवान, ईश, जगदीश, परमात्मा। उन्नति, प्रगति, विकास। उत्थान, उत्कर्ष। उपेक्षा, अवहेलना, फटकार। तिरस्कार, अनादर। कपड़ा, पट, अंबर। वस्त्र, वसन। कृष्ण, श्याम, गोपाल। घनश्याम, केशव। कोयल, कोकिला, श्यामा। वसंतदूत, पीक। कुबेर, यक्षराज, धनंद, धनपति, किन्नरेश। गंगा, देवनदी। सुरसरिता, भागीरथी, अलकनंदा। गणेश, गणपति, विनायक, गजानन, लंबोदर। घमंड, दंभ, अहंकार। दर्प, अभिमान। चंद्र, राकेश, निशाकर, रजनीश, हिमांशु। जंगल, वन, कानन। अरण्य, कांतार। विपिन, तलवार। करवाल, खड़ग। चंद्रहास, असी। तारा, नक्षत्र। तारक, नखत। तारिका, तीर। बाण, शर। इशु, शिलीमुख। दुख, कष्ट, शोक। वेदना, व्यथा। दुर्गा, चंडी, भवानी। चंडिका, काली। दुष्ट, नीच, कुटिल। खल, अधम। नाव, किश्ती। नौका, तरणी। डोंगी, नौकर। सेवक, दास। अनुचर, परिचारक। पर्वत, पहाड़, गिरी। शैल, नग। पत्थर, पाहन, पाषाण। प्रस्तर, उपल। पति, नाथ, स्वामी। कंत, वर। बालम, भर्ता। पत्नी, भार्या, दारा। गृहिणी, वधू। प्रेम, प्यार। स्नेह, ममता, अनुराग। पार्वती, उमा, भवानी। दुर्गा, रुद्राणी। पत्ता, दल, पात। पात, प्रण। प्रकाश, ज्योति, रोशनी। प्रभा, चमक।
प्रकृति, कुदरत, अदिति, निसर्ग, माया। बंदर, कपि, वानर, मरकट, हरि। बल, शक्ति, ऊर्जा, ताकत, ओज। भौरा, मधुकर, मधु, भंवर, भ्रमर। मरुस्थल, रेगिस्तान, मरु, मरुभूमि, निर्जल। मनुष्य, मानव, आदमी, नर, मनुज। माता, जननी, अम्बा, अम्मा, माँ। मित्र, दोस्त, सखा, मित, सहचर। मृत्यु, निधन, मौत, देहावसान, शरीरांत। मेघ, बादल, जलद, नीरज, जलधर। युद्ध, लड़ाई, संग्राम, समर, संघर्ष। राजा, नर, नरेश, भूपति, महीपति। राक्षस, निशाचर, दानव, रजनीचर, दनुज। रोग, बीमारी, व्याधि, विकार, कष्ट। लक्ष्मी, कमला, विष्णुप्रिया, हरिप्रिया, रमा। लहू, रक्त, रुधिर, खून, शोणित। लज्जा, लाज, हया, गैरत, शर्म। संसार, जगत, विश्व, दुनिया, भव। वंश, कुल, कबीला, घराना, खानदान। सांप, नाग, भुजंग, विषधर, व्याल। सोना, स्वर्ण, कनक, कंचन, सुवर्ण। सेना, कटक, वाहिनी, फौज, चमू। सुंदर, चारु, मनोहर, ललित, कमनीय। समूह, टोली, झुंड, गढ़, दल। शत्रु, रिपु, वैरी, अरी, दुश्मन। शक्ति, ताकत, पराक्रम, बल, विक्रम। शरीर, देह, तन, काया, तनु। शोभा, कांति, छटा, प्रभा, दयुति। हिरण, मृग, कुरंग, सारंग, हरिण। आओ दोहराएं। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। भाव में थोड़ा अंतर होने पर इनका प्रयोग हर जगह अलग-अलग होता है। ख, विलोम शब्द, एंटोनियम्स। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। दिन, रात, राजा, रंग। जो शब्द परस्पर विरोधी अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। यहाँ कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं। शब्द विलोम: अर्थ, अनर्थ। अमृत, विष। अधिक, न्यून। अभिज्ञ, अनभिज्ञ। अथ, इति। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अनुकूल, प्रतिकूल। अपेक्षित, उपेक्षित। आकर्षण, विकर्षण। आस्तिक, नास्तिक। आज्ञा, अवज्ञा। इच्छा, अनिच्छा। उन्नति, अवनति। उर्वर, ऊसर। उत्तर, प्रश्न। उपस्थित, अनुपस्थित। ऐच्छिक, अनैच्छिक। कृतज्ञ, कृतघ्न। कनिष्ठ, ज्येष्ठ। कृत्रिम, स्वाभाविक। गमन, आगमन। गुण, दोष। चंचल, स्थिर। जड़, चेतन। जीवन, मृत्यु। तीव्र, मंद। दुर्बल, सबल। दूषित, स्वच्छ। दयालु, निर्दयी। निंदा, स्तुति। निर्मल, मलिन। नूतन, पुरातन। नास्तिक, आस्तिक। पंडित, मूर्ख। पक्ष, विपक्ष। प्रलय,
सृष्टि, पूर्ति, मांग, बंधन, मुक्ति, मूक, वाचल, मनुष्यता, पशुता, योगी, भोगी, आदि, अंत, आग्रह, दुराग्रह, आर्द्र, शुष्क, उतार चढ़ाव, उत्तम, निम्न, उत्कर्ष, अपकर्ष, उदार, अनुदार, एकता, अनेकता, क्रय, विक्रय, कीर्ति, अपकीर्ति, कटु, मधुर, खरा, खोटा, गुरु, शिष्य, घृणा, प्रेम, जय, पराजय, जटिल, सरल, ताप, शीत, तटस्थ, पक्षधर, देव, दानव, दाता, याचक, धनी, निर्धन, निर्बल, सबल, नवीन, प्राचीन, निष्पक्ष, पक्षपाती, नैतिक, अनैतिक, पाप, पुण्य, प्रेम, घृणा, प्रतिकूल, अनुकूल, पठनीय, अपठनीय, बुराई, भलाई, मान, अपमान, यश, अपयश, रुग्ण, स्वस्थ, राग, विराग, लाभ, हानि, वरदान, अभिशाप, विधवा, सधवा, शोक, हर्ष, सक्षम, अक्षम, संक्षेप, विस्तार, सुगम, दुर्गम, सरस, नीरस, सूखा, गीला, होनी, अनहोनी, रचना, ध्वंस, लौकिक, अलौकिक, विजय, पराजय, वीर, कायर, सजीव, निर्जीव, साकार, निराकार, सदाचारी, दुराचारी, स्वप्न, हकीकत, स्वर्ग, नरक, हिंसा, अहिंसा, विश्राम, परिश्रम। आओ दोहराएं। विलोम या विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विपरीतार्थक शब्द कई प्रकार के उपसर्गों से भी बनते हैं, जैसे अ, निर, अन, वी आदि से। ग, अनेकार्थक शब्द, वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। ये शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न अर्थ देते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे जलज। उपयुक्त जलज शब्द के 4 अर्थ हैं: कमल, शंख, मोती, मछली। एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्द को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे ही कुछ और अनेकार्थक शब्द नीचे दिए जा रहे हैं। शब्द अनेक अर्थ: अर्थ, धन, के लिए, प्रयोजन, कारण। अर्क, सूर्य, रस, पंडित, रविवार, आग का पौधा। अमृत, अन्न, दूध, जल, पारा, स्वर्ण। अब्ज, शंख, कपूर, कमल, चंद्रमा। अग्र, आगे का, पहले, श्रेष्ठ, सिरा। अपेक्षा, आशा, आवश्यकता। अवकाश, छुट्टी, अवसर, समय। अवधि, निर्धारित समय, सीमा। अली, भौरा, सखी, कोयल। अभिजात, मनोहर, कुलीन। आराम, बगीचा, विश्राम। आत्मा, परमात्मा, अग्नि, सूर्य। कर्ण, कान, कुंती का पुत्र। कल, आने वाला दिन, बीता हुआ दिन। सुंदर, मशीन। कनक, सोना, गेहूं, धतूरा। काल, समय, मृत्यु। काम, कामदेव, कार्य, वासना। कुल, सब, वंश, गोत्र। ग्रहण,
चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, लेना, गौ, गाय, इंद्रिय, पृथ्वी, गति, दशा, मोक्ष, चाल, घर, मकान, कुल, कार्यालय, चपला, लक्ष्मी, बिजली, चंचल स्त्री, चर, सेवक, दूत पक्षी, मवेशियों का चरना, तीर, किनारा, बाण, तनु, शरीर, पतला, सुंदर, कोमल, तरणी, नाव, सूर्य, उद्धार, नभ, आकाश, शून्य, खाली स्थान, शिव, नग, पर्वत, नगीना, अदद, पक्ष, दल, पंख, बादल, एक पर्वत, 15 दिन का समय, पशु, जीव मात्र, 4 पैरों वाले प्राणी, मूर्ख, प्रकृति, स्वभाव, मूलावस्था, कुदरत, पद, पैर, स्थान, रक्षा, उपाधि, पोत, नाव, स्वभाव, बच्चा, वस्त्र, प्राण, वायु, जीवन, श्वास, बल, शक्ति, भानु, सूर्य, विष्णु, किरण, राजा, भूत, पंचमहाभूत, प्रेत, बीता हुआ समय, यम, यमराज, शनि, दमन, मृत्यु, योग, युक्ति, जोड़, ध्यान, उपाय, रक्त, खून, सिंदूर, लाल चंदन, लाल तांबा, रस, खाने का स्वाद, तत्व, सार, आनंद, प्रेम, लक्ष्मी, कमला, शोभा, सौंदर्य, धन वैभव, सौभाग्य, वर, वरदान, श्रेष्ठ, दूल्हा, विधि, तरीका, रीति, ब्रह्मा, विधु, चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, श्यामा, यमुना नदी, रात, स्त्री, कोयल, संज्ञा, नाम, चेतना, सर, तालाब, बाग, पिता, स्नेह, प्रेम, चिकना पदार्थ, कोमलता, हार, माला, पराजय, हरि, हाथी, श्री कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, सिंह, सर्प, मेंढक, हर, शिव, हरना, क्रिया। आओ दोहराएं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द अलग अलग संदर्भों में ही अलग अलग अर्थ देते हैं। घ, वाक्य के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए प्रायः एक सार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे लेखन में संक्षिप्तता आती है। यह भाषा की सुंदरता, गंभीरता और प्रभाव के लिए भी महत्वपूर्ण और आवश्यक है। अपनी अभिव्यक्ति को सशक्त, मर्मस्पर्शी बनाने के लिए तथा अपने विचारों को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए हमें इस प्रकार के शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। अनेक शब्द, एक शब्द, आकाश, चूमने वाला, गगनचुंबी, जो 2 भाषाएं जानता हो, दुभाषिया, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु, तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि, जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु, युग का निर्माण करने वाला, युग निर्माता, जिस शब्द के नीचे रेखा खींची गई हो, रेखांकित, जो नियम के अनुसार न हो, अनियमित, शरण में आया हुआ, शरणागत, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, हतोत्साहित, जिसे पराजित न किया जा सके, अपराजय, जो सबको एक समान देखे, समदर्शी, जो कड़वा बोले, कटुभाषी, जो हर स्थान पर हो,
सर्वव्यापक, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, सब राष्ट्रों से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय, अच्छे चरित्र वाला, सच्चरित्र, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त, जो किसी का पक्ष ना ले, निष्पक्ष, कहने वाला, वक्ता, सुनने वाला, श्रोता, हाथ से लिखा, हस्तलिखित, जिससे घृणा की जाए, घृणित, जिसने ऋण चुका दिया हो, उऋण, जिसे सब मान लें, सर्वसम्मत, जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय, जो कर्म ना करता हो, अकर्मण्य, कम खाने वाला, मिताहारी, अल्पाहारी, कम बोलने वाला, मितभाषी, जो पढ़ा जा सके, पठनीय, जिसका कोई उद्देश्य न हो, निरुद्देय, संस्था का प्रधान, अध्यक्ष, जैसा पहले कभी न हुआ हो, अपूर्व, बहुत दूर तक देखने वाला, दूरदर्शी, जिसकी कर्तव्य में निष्ठा हो, कर्तव्यनिष्ठ, विशेष विषय का ज्ञाता, विशेषज्ञ, जिसे भेदा ना जा सके, अभेद्य, जो कभी नष्ट न होता हो, अनश्वर, द्वार के रक्षक, द्वारपाल, जिसकी समाज में इज्जत हो, प्रतिष्ठित, क्षण में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर, संध्या और रात्रि का बीच का काल, गधूली, आलोचना करने वाला, आलोचक, मतदान देने वाला, मतदाता, जिस धरती पर कुछ पैदा ना हो, बंजर, अच्छे कुल में पैदा हुआ, कुलीन, अनुचित बात के लिए आग्रह करना, दुराग्रह, याद दिलाने के लिए बनाया गया, स्मारक, 100 का समूह, शतक, भूमि के अंदर जाना, भूमिगत, जो दिखावे के लिए कहा जाए, औपचारिक, भू संबंधी ज्ञान, भूगोल, अपने गुण दोषों पर विचार करना, आत्मविश्लेषण, अपने आप पर बीती, आप बीती, जो छोड़ा न जा सके, अनिवार्य, जिसमें एक को चुनना हो, वैकल्पिक, बहुत दिनों तक याद रखने योग्य, चिरस्मरणीय, मन में होने वाला ज्ञान, अंतर्ज्ञान, सत्य आचरण के लिए आग्रह, सत्याग्रह, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। आओ दोहराएं। एक वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक सार्थक शब्द का प्रयोग भाषा की गंभीरता, प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण व उपयोगी है। सार संक्षेप में भी इसी कला का प्रयोग किया जाता है। अंग, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, पेयर ऑफ सिमिलर वर्ड्स डिस्टिंग्विश्ड। कुछ शब्द उच्चारण की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें पर्याप्त अंतर होता है, इसलिए इनका प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार के शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कटी, कीट, करणी। वे शब्द जो पढ़ने सुनने में समान प्रतीत होते हैं पर इनके अर्थ में भिन्नता होती है, उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। आंगना, स्त्री, आंगना, आंगन, अली, भौरा, अली, सखी, अविराम, लगातार, अभिराम, सुंदर, अपकार, बुराई, उपकार, भलाई, अदृश्य, जो दिखाई न दे, अदृष्ट, भाग्य, अशक्त, कमजोर, आशक्त, किसी पर मोहित होना, अंबा, माता, अंबु, पानी, अभय, पीड़ा रहित, उभय, दोनों, आसन, बैठने के लिए वस्तु, आसन, निकट होना, आदि, आरंभ, आदि, अभ्यस्त, उदार, दयालु, उधार, किसी से ऋण लेना, उद्धृत, किसी स्थान से लिया गया, उद्यत, तैयार होना, काट, काटना, काठ,
लकड़ी, कली, कलियुग, कली, फूल खिलने से पूर्व, कूट, पर्वत, कुटी, कुटिया, चरण, पैर, चारण, एक जाति, भाट, बंदीजन, चंपल, चंचल, चपला, बिजली, चरम, अंतिम, चर्म, चमड़ा, छात्र, विद्यार्थी, छत्र, छाता, जलधि, समुद्र, जलद, बादल, तरड़ी, सूर्य, तरणी, नाव, तुरंग, घोड़ा, तरंग, लहर, तप, तपस्या, ताप, गर्मी, तृप्त, संतुष्ट, तप्त, दुखी, द्रव, तरल पदार्थ, द्रव्य, धन, दशा, अवस्था, हालत, दिशा, पूर्व, पश्चिम दिशाएं आदि, द्वीप, हाथी, द्वीप, समुद्र के बीच का भूभाग, दूत, संदेशवाहक, द्यूत, जुआ, धन, रुपया, पैसा, धान, चावल का मूल रूप, धरा, पृथ्वी, धारा, पानी का प्रवाह, धनु, धनुष, धेनु, गाय, निधन, मृत्यु, निर्धन, गरीब, नियत, निश्चित, नियति, भाग्य, निर्झर, झरना, निर्जर, देवता, निराधार, बिना सहारे, निराहार, बिना भोजन के, निर्माण, बनाना, निर्वाण, मोक्ष, पानी, जल, पानी, हाथ, पका, पका हुआ, पक्का, मजबूत, प्रहर, दिन रात का 8वां भाग, प्रहार, चोट, आक्रमण, प्रदान, देना, प्रधान, मुख्य, भवन, मकान, भुवन, लोक, भीत, डरा हुआ, भीतती, दीवार, भारती, सरस्वती, भारतीय, भारत देश का, लक्ष्य, 1,00,000 की राशि, लक्ष्य, उद्देश्य, वसन, कपड़ा, व्यसन, कोई भी बुरी आदत, शस्त्र, हथियार, शास्त्र, नियम ग्रंथ, शाल, ऊनी ओढ़नी, साल, वर्ष, शर, बाण, सर, तालाब, समान, बराबर, सामान, कोई भी वस्तु, हरि, ईश्वर, हरि, हरे रंग की। आओ दोहराएं। जो शब्द सुनने में समान लगते हैं परंतु उनके अर्थों में बहुत अंतर होता है, ऐसे शब्द समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। च, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, वर्ड्स अपेरेंटली सिमिलर इन मीनिंग। भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में एक दूसरे के पर्याय लगते हैं परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त अंतर होता है, अतः उनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे हैं। ग्रंथ, पुस्तक, वे शब्द जिनका अर्थ समान प्रतीत होता है परंतु उनमें अर्थ की दृष्टि से बहुत अंतर होता है, उन्हें एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। अधिक, आवश्यकता से ज्यादा, पर्याप्त, आवश्यकता के अनुरूप, अगम, जहां पहुंचा ना जा सके, दुर्गम, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके, अपराध, सामाजिक कानूनों का उल्लंघन, पाप, दूसरों को सताना, कष्ट पहुंचाना, अमूल्य, जो चीज मूल्य देकर भी प्राप्त न हो सके, बहुमूल्य, जो बहुत कीमती हो, अर्पण, बड़ों को देना, प्रदान, छोटों को देना, आचार, आचरण, चाल चलन और रहन सहन, व्यवहार, दूसरों के साथ किया जाने वाला व्यवहार, आदि, मानसिक रोग, व्याधि, शारीरिक रोग, आकार, किसी वस्तु का बड़ा, छोटा,
लंबा, चौड़ा आदि होना। आकृति, किसी वस्तु की गोल, चपटी, सपाट आदि शक्ल। आमंत्रण, किसी अवसर पर सम्मिलित होने की प्रार्थना। निमंत्रण, भोजनादि के अवसर पर बुलाना। उपहार, बराबर वालों को देना। भेंट, बड़ों को देना। कंगाल, भीख मंगा। दीन, बहुत निर्धन। किराया, मकान आदि के लिए दिया गया। बाड़ा, रेल, बस, माल आदि के लिए दिया गया। कष्ट, सभी प्रकार से दुख। कलेश, मानसिक दुख। कठिन, मुश्किल। कठोर, कड़ा, सख्त। खेद, पश्चाताप की भावना सहित दुख। दुख, सामान्य पीड़ा। कष्ट, किसी कार्य से होने वाली पीड़ा। गहरा, झील, कुआं, तालाब आदि। घने, जंगल, बादल आदि। चिन्ह, किसी भी प्रकार का निशान। लक्षण, विशेष हाव भाव। छाया, वृक्ष की छाया। परछाई, मनुष्य की परछाई। पुराना, बहुत दिनों का। प्राचीन, कई शताब्दियों का। मृत्यु, आम आदमी की मौत। निधन, श्रेष्ठ या आदरणीय व्यक्ति की मौत। मूक, गूंगा जो बोल ना सके। मौन, चुप रहना, बोलने की इच्छा ना करना। मुनि, धर्म और धार्मिक तत्वों पर विचार करने वाला। ऋषि, वेद मंत्रों का प्रकांड पंडित। लड़का, बालक या पुत्र, दोनों अर्थों में प्रयुक्त। बालक, कोई भी लड़का। पुत्र, बेटा। विवेक, अच्छाई और बुराई को पहचानना। ज्ञान, किसी विषय या वस्तु की जानकारी। व्यय, साधारण खर्च। अपव्यय, फिजूल खर्च। वध, शत्रु या अत्याचारी के प्राण लेना। हत्या, निर्दोष के प्राण लेना। विद्या, जानने की। शिक्षा, सीखने की। सम्राट, राजाओं के राजा। राजा, कोई सामान्य राजा। सहयोग, दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे की सहायता। सहायता, एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष की सहायता। सेवा, किसी को सुख या आराम पहुंचाना। सुरक्षा, बीमार की सेवा व देखभाल करना। श्रद्धा, ईश्वर, धर्म या बड़े लोगों के प्रति पूज्य भाव। भक्ति, ईश्वर, देवता या पूज्य व्यक्तियों के लिए उत्पन्न निष्ठा। श्रम, शारीरिक। परिश्रम, शारीरिक व मानसिक। आओ दोहराएं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो देखने में एक दूसरे के पर्याय लगते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से भिन्न अर्थों का बोध कराते हैं। ऐसे शब्दों को एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों के अर्थ में होने वाले सूक्ष्म अंतर को ध्यान में रखकर इनका प्रयोग करना चाहिए।